अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर मजेदार चटपटा व्लॉग ऑफ द इंजीनियर कपल। ओके, तो हम लोग आ गए हैं ट्रिप से वापिस। और आज हम आपको बताएंगे अपने ट्रिप पे होने वाली जो जो अच्छी बातें थी, जो जो बुरी बातें थी। तो आप वीडियो को एंड तक देखना शुरू करते हैं। 1:20 हो चुके हैं और अब हम जाके जो है वो उठे हैं और इतनी थकावट हुई थी, जिसम ऐसे टूट रहा था पूरी रात, पता नहीं किस तरह सोए हैं। पर जब एक बार नींद आ गई है ना, उसके बाद नहीं पता कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। रात को ख्वाब के अंदर भी मैं पता नहीं किधर किधर घूम फिर ही रहा था, ट्रिप भी चल रहे थे ख्वाब में भी। तो अभी रोज जो है वो नाश्ता बना रही है। बेगम क्या बना रही हो? मैं क्या बनाना है, देखो आपने मुझे फिर आते ही इन्होंने नाश्ते पे लगा दिया। वहाँ पे अच्छे थे ना हम। हाँ, पर उनके नाश्ते का आपके नाश्ते के साथ क्या मुकाबला। उधर तो बस ऐसे ही गुजारना पड़ता था, नाश्ता तो अभी करना है ना, सही 3 दिन के बाद। बात तो सही है। बस मस्के तो अभी हमारा घर भी काफी जो है वो गंदा हो चुका है। तो बस नाश्ता नुश्ता करके हम जो है फिर घर की सफाई सफाई करेंगे। क्या कहती हो? हैं थोड़ा घर साफ सुथरा हो फिर करना, आपसे भाई ट्रिप के व्लॉग बहुत मजे के। वैसे तो अब तक अपलोड हो भी गए होंगे। जब ये व्लॉग आएगा तो आप लोगों ने जरूर देखना, लाजमी मजा आएगा आपको। निकल। अगर नहीं देखे वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिए होने हैं यार, इतने मजे के व्लॉग थे। चुप कर बे कुत्ते। आज हम जो है ना बहुत थोड़े थके हुए हैं ट्रिप से आके। जब बंदा ट्रिप से आता है, 3 दिन का टूर था, आपने वीडियोस देखी होंगी क्या कुछ हम करते रहे हैं। तो बहुत जरा ना थकावट सी हो जाती है, नहीं फिर हिलने का दिल करता। खाने का भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या खाएं, क्योंकि रूटीन में आते हैं तो टाइम लगता होता है। तो हमने सोचा कि वीडियो तो आनी है, तो वीडियो डालने के लिए ना हम कुछ अपने चीजें जो हमारे साथ ट्रिप पे हुई हैं या जो हमारे साथ अच्छी चीजें हुई हैं, जो बुरी चीजें हुई हैं, वो अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करते हैं। ताकि आपने कभी जाना होगा, जाएंगे आप इंशाल्लाह सारे जाएंगे, बारी बारी कहीं ना कहीं जा रहे हो, घूम फिर रहे होगे, तो वो चीजें देख के फिर इंसान को होता है एक्सपीरियंस कि आपके साथ वो चीजें ना हो। अच्छा, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी अम्ब्रेला। आप लोगों ने भी हमें वैसे कहा था कि अम्ब्रेला लेके जाना लेकिन एंड टाइम पे हमें अम्ब्रेला रखनी याद नहीं रही। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे 2 दिन तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन तीसरे दिन बारिश होना शुरू हो गई थी और हम अपने कमरों में ही जो है ना घुस के बैठे रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास अम्ब्रेला होती तो वो बहुत अच्छा व्यू था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। अगर हम अम्ब्रेला में इस तरह लेके फिरते ना तो वो बड़ी एस्थेटिक वाइब्स आनी थी। अब आप लोग अगर जाएंगे तो अम्ब्रेला आप लोगों ने एक लाजमी रखनी है, छोटी सी जो फोल्ड हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो हमने एक अच्छा काम किया था, जो हम 2-2 पेयर्स अपने लेके गए थे शूज के, उससे उसका फायदा ये हुआ था क्योंकि जब रत्ती गली हमने लेके जाना था तो वहां पे सारी हाइकिंग थी और बर्फ पे हाइकिंग की वजह से सारे जूते गीले हो चुके थे, फुल गीले, जिसकी वजह से पाँव भी इतने ज्यादा ठंडे हो रहे थे। खैर हमारे पास उधर तो सेकंड पेयर नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसे वो जब हम वापस भी आ गए थे तो वो सूखे नहीं थे अभी तक। तो हमें 2 पेयर्स ले जाने का ये फायदा हुआ कि जब हमें दूसरे दिन भी जो है वो गीले जूते नहीं पहनने पड़े, जिससे हम बीमार नहीं हुए। और कह लो कि ये हमने ना एक लास्ट टाइम पे फैसला किया था कि यार चलो 2 पेयर्स रख लेते हैं, जिसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा बैग भी पैक करना पड़ा था कुछ एक्स्ट्रा चीजों के लिए। तो उसका हमें ना जाहिर बात पे ना बहुत ज्यादा फायदा हो गया। ठीक है, समझ गया। एक हमसे गलती एक और हुई कि हम जो है वो चप्पल नहीं, कोई खुला जूता नहीं लेके गए। अब जब हम होटल, क्योंकि 3 दिन का टूर था, होटल गए हैं तो हम जूते पहन के तो नहीं ना फिर सकते। खाना खाने जाना, इधर जाना उधर जाना, या थोड़ा रिलैक्स होना है तो हमें बार बार जूते पहनो, बंद करो फिर जाओ बाहर। फिर मतलब कि ना वो चप्पल एक होनी चाहिए आपके पास। बात तो सही है। दूसरा हमने एक अच्छा काम किया, हम अपने साथ खाने की बहुत सारी चीजें साथ ले गए थे और उसका हमें बहुत फायदा हो गया हाइकिंग करते हुए, या वैसे कभी रात को भूख लग गई, कभी खाना लेट है, कभी रास्ते में कुछ। तो इस ये चीजें आप रख सकते हो ना जितनी भी, और छोटी छोटी चीजें, मतलब कि ज्यादा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात, चॉकलेट्स ने हमें हाइकिंग करते हुए बहुत ज्यादा मदद की है। मतलब दरमियान में मुझे ऐसे होता था कि मेरा सांस इतना फूलने लग जाता था और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि मैं एक कदम भी चल सकूं। तो साथ साथ फिर चॉकलेट का एक एक पीस, ज्यादा नहीं, एक एक पीस जो है वो हमने खाई है तो इतनी एनर्जी मिल जाती थी कि आधा रास्ता जो है वो कवर हो जाता था। क्या बात है सर। हम कश्मीर की सौगात लेके भी आए हैं, अखरोट, वहां के स्पेशल अखरोट। अबे जल्दी, कल सुबह पनवेल निकल। देखा Many unbearable hours later. Oh my God! आप लोग भी खाएंगे? नहीं। कैसे देख रही हो? अच्छा, इनको मैंने बस में दिए, मैंने जब लेकर आया ना तो मैंने कहा ये तोड़ दो, मेरे से पकड़ के तोड़ के खुद खा गए और मैं इनका मुंह देख रही थी। मैंने कहा मैंने तोड़ने के लिए कहा था, मुझे तो
एक चीज मेडिसिन अपने साथ जरूर रखो। पैराडोल मस्ट है, पैराडोल मस्ट 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 मस्ट। हमने मेडिसिन रखी थी तो हमने वोमिट की मेडिसिन नहीं रखी। हमने कहा वोमिट कौन सा आती है, हमें कभी नहीं मतलब सफर में आई। तो पहले ही दिन जाते जाते जो है ना मुझे वोमिट आ गई। वो हुआ इस तरह था कि हमने जब इन ड्राइव की ना तो इन ड्राइव वाले ने ना समझ रहे हो? वे पी पी के ना सारी कार के अंदर स्मेल की हुई थी। अब वो लोगों को तो वो खुशबू लग रही होती है फ्लेवर की, पर मुझे ये वेप की या ये जो शीशे होते हैं इनकी स्मेल अगर कोई दूर से भी पी रहा होगा ना मुझे इतनी ज्यादा चढ़ती है कि मेरा दिल घबराने लग जाता। तो उसकी वजह से मुझे जो वोमिट्स आ गई। और हमें घर वाले कह भी रहे थे वोमिट्स के अपने पास रख लेना मेडिसिन, हमने नहीं रखी। हमने शॉप पर भी नहीं रखे, भूल गए। मैंने कहा था वैसे जैकेट में रख लूंगा पर मैं भूल गया था। फिर उधर मुझे दिल खराब हुआ। वो तो शुक्र है पीछे लड़के बैठे थे उनके पास शॉपर थे तो जिसकी वजह से बच गया। शॉपर भी नहीं लेके गए थे आप लोग? मुझे लगा था कि मैंने शॉपर रखे हैं लेकिन वो मैंने बड़े बैग में रख दिए थे। मुझे भी था, मैं जाते जाते ना अपनी जैकेट के अंदर एक दो शॉपर एहतियातन रख लूंगा पर भूल गया। और हमने मजा तो बड़ा किया उधर, बहुत मजा आया। बहुत एंजॉय किया। मजा हमने इस तरह किया हमारे साथ, आपने व्लॉग्स में भी देखा है कि दोस्त भी थे, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत मतलब कि हमें एंजॉय करवाया। तो मिलके बहुत अच्छा टूर निकला। तो आप यार वहाँ के फ्राइज इतने मजे के थे, मैं तो फैन हो गई हूँ सच्ची में। वहाँ पे एक कैफे था, वहाँ के फ्राइज लेवल के थे, मुझे बहुत अच्छे लगे पर्सनली। और रोज रात को इसने खप डाल देनी होती थी कि फ्राइज खाने हैं फ्राइज खाने हैं, तो फिर सारे जाके फ्राइज खा के आते थे। ऐसा सबसे अच्छा ये होता है अगर आपके दोस्त हो कोई 5 6 7 8 अगर आप लोग इकट्ठे हो गए हैं तो आप कोशिश करें कि अपना खुद से टूर ले जाएं। मतलब अगर लड़के होते हैं लड़के अरेंज कर लेते हैं, उन्हें इतना कोई मसला नहीं होता। इन्फॉर्मेशन ले लें कि किधर क्या है किस तरह करके, तो वो अपना टूर अरेंज कर सकते हैं। हमने बड़े किए हुए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में किए हुए हैं। क्योंकि ये जो टूर गाइड वगैरह वाले होते हैं ना उनके साथ हमारा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। और जितने भी लोगों का सुना है ना टूर गाइड बस ऐसे ही होते हैं, ले जाते हैं आपको जगह पे, मतलब इतना एंजॉय नहीं कर पाते। हमने भी एंजॉय किया है सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से, वरना हमारा टूर बहुत ही बेकार जाना था अगर हम सिर्फ 2 जाने चले जाते उधर। तो अपने टूर्स अरेंज करें, फिर उसमें बंदा अपने हिसाब से सारा टाइम वगैरह सेट कर सकता है, ज्यादा जगह घूम सकता है, ज्यादा अच्छी अच्छी जगह घूम सकता है। क्योंकि ये टूर वाले होते हैं इन्होंने बस ये होता है इन्होंने रास्ते में कोई छोटा सा भी पॉइंट है ना उधर रोक के ना ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इधर आप रुको एक घंटा। और फिर दरमियान में उसके अलावा भी इतने पॉइंट्स अच्छे लग रहे होते हैं कि यहाँ पे रुकना वो चाहिए था, उन वो पे नहीं skip रुकते। कर देते हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उनके लिए थोड़ा अगर आपको 1 किलोमीटर इधर जाना पड़ना है 1.5 किलोमीटर में, वो उधर नहीं जाएंगे। वो आपको रास्ते में जो आ रहे होंगे ना फजूल उधर रोक रोक के कहेंगे ये भी पॉइंट है, ये एवं के पॉइंट ऐड किए होते हैं। जबकि अगर बंदे का अपना टूर हो तो बंदा इन चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, खाने पीने का अच्छा कर सकता है। इन्होंने तो अपने टाइम के हिसाब से बंदे को अभी जब भूख लगी होती है तब दे नहीं रहे होते, जब नहीं लगी होती तब कहेंगे खाना खाओ और फिर कहेंगे इधर ही खाओ। हाँ, सबसे ज्यादा मुझे इशू हो रहा था क्योंकि मेरा वेल था और सारा दिन वेल कर करके मैं इतना ज्यादा थक गई थी। लेकिन मैंने फिर रहमान से कहा था कि जाके उनसे कहो कि मुझे ऊपर ही खाना दे दें, कि मतलब जितना वो नीचे दे रहे हैं उतना ही मैं ऊपर जाके एक जगह पे बैठ के सारे कहते रहते हैं, फिर कमेंट्स में हिलती रहती है। लेकिन ये भी बहुत उन्होंने गलत किया कि हमें मतलब रूम में नहीं लेके जाने दिया। एटलीस्ट यही देख लेते कि मतलब मैं वेल में ही हूँ, सारा दिन वेल में हूँ, तो थोड़ा इसकी रिस्पेक्ट कर लेते। पर चलो है छोड़ो, मुझे बाद में भी इजी रहा था। मतलब जैसे करके बंदा थका होता है, एग्जॉस्ट इतना होता है कि नहीं दिल करता कि कुछ भी किसी भी, तब गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है। लेकिन फिर रहमान कहते क्या है इतनी छोटी सी बात पे अपना सारा मूड खराब करना, कश्मीर है। ये डायलॉग मेरे बहुत काम है, इसको मैंने इतनी बार कहा है। इसको ना मतलब कि छोटी बात हो अक्सर ना, या जब थकी हो भूख लगी हो तो इसने बड़ा गुस्सा करना होता है। मैंने इसको बस यही कह रहा था, मैंने कहा छोटी सी बात के पीछे ना अपना सारा टूर हमने खराब नहीं करना, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना, मेन चीजों पे अपना जो है ना फोकस रख के एंजॉय करना है। और तो हमने एंजॉय किया इसके बहुत, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि 3 दिन का टूर और आपको सारा दिन वेल में रहना, हाइकिंग वेल में की है। और हाइकिंग मैंने सिर्फ वेल में नहीं, मैंने फ्रॉक पहन के की है जो पाँव के नीचे बार बार आ रही थी, लेकिन बड़ी इजीली मेरे से हो गई। और ये है कि वो प्यारी भी बहुत लग रही थी। जितने लोगों ने भी रास्ते में देखा है इसे हाइकिंग करते हुए या इधर उधर, तो वो लोग भी मतलब कि इंस्पायर हो रहे थे। वहां पे 1 2 और लड़कियां भी इस तरह की थी जो वेल में थी, उनको भी देख के बड़ा हौसला हुआ। तो इस तरह मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है कि हाँ, और अगर कोई बंदे हिजाब कर लेती है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एंजॉय नहीं कर सकती। जितना एंजॉय मैंने किया, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं करता होगा। और सिर्फ ये नहीं, हम बाकी लाइफ में भी हम जितना एंजॉय करते हैं, जो कुछ करते हैं, मेरे ख्याल में ये
भाई लोगों का ये पता नहीं क्या कंसेप्ट होता है कि ये अगर किसी ने हिजाब किया या बुर्का पहना तो वो सारे पता नहीं कि ये मॉडर्न नहीं होंगे या इस तरह के। भाई हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बस ये है कि हम अपने स्टाइल से करते हैं। जिस तरह हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, चिकन लेकर आते हैं। ज्यादातर बातें तो हमने अपने ब्लॉग्स में आपको सारी बता ही दी है, जो जो कुछ किया, तो जिन्होंने देखा होगा उन्हें मजा आया होगा। इसके बाद यही छोटी मोटी जो मेन पॉइंट्स जो हमें उधर मिसिंग लगी हैं, जिनका हमें लगा कि ये हमारा बड़ा अच्छा हो गया, हमें फायदा हो गया इन चीजों को, वो हमने बता दिया। अपनी कुछ बातें भी शेयर कर ली। आज करने को और कुछ था भी नहीं, इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि कुछ स्पेशल बनाए, तो हमने सोचा कि एक जगह पे बैठ के आपके साथ ये बातें शेयर कर देते हैं। अभी हमने खाना खाना है रात का और हमें समझ नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो यार चिकन शिकन फिर लाते हैं, बाहर से दूध वगैरह लाते हैं, फिर कोई उसकी हांडी बना के ना मजे की, ताकि एनर्जी वाली भी कुछ हो, और फिर खाते हैं। इन शॉर्ट वापस अपनी औकात पे आते हैं। चलो चलो जी फिर, ओके बाय।